मेहमान नवाजी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है जी। के परिवार की तरफ से या इनके किसी भी नुमाइंदे ने पानी पीने तक नहीं पूछा, पानी लेने गए तब देने से मना कर दिया। इससे और बढ़ के क्या ये मेहनबाजी करेंगे कि गांव की जनता ने इनको चुना है और आज गांव की सरकार इनके पास आई तो इन्होंने पानी पिलाने से मना कर दिया। इससे बदतर और व्यवहार क्या करेंगे, इन्होंने अपमान किया है सरकार। नहीं तो फिर ये बीजेपी यहाँ से गायब, हरियाणा से गायब है जी, ऊपर सेंटर से भी गायब। विरोधी सरकार से हो गया? नहीं जी, मैंने तो गंगूबाई को एमएलए बनवाया था यहाँ से जी, जितवाए, वोट दिए, खुद मदद करी। हम कांग्रेसी कैसे हो गए? मेहमान नवाजी तो उन्होंने करी नहीं आपकी। वो अगर मैं जिसे नोंदा करा, हमें नोंदा ये गाल देंगे। वो नोंदा गाल है, वो डबल करके गालना हुआ है। और वो हम सारे गांव के पंचायत सब नवेर है भाई, नोंदा क्यों कर गालना है, इसका डबल गालना है 24 में। जितना गाल लगा नल तो 3 गुना करने की सोचांगे, लेकिन डबल तुम्हारा पक्का है। इनके मुंह में जिस तरह कुत्ते के मुंह में खून लग जाता है, इस तरह इनके मुंह पैसा लग गया है पिछले 2 साल से। घर पर गए कोने जितने पहले न चोर बताना शुरू, खून मुंह लग गया। इनके दोनों हाथ खून के भर के, ये दोनों हाथा में लड्डू खावा, हमने पानी। सरपंच जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। आज मैं आपको बता दूं कि सरपंचों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हम जो है अपनी बात सरकार से मनवा, और उसके लिए फिलहाल हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घर के बाहर ही आकर बैठ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे किसी के घर में मेहमान आते हैं, उसी तरीके से मेहमानों की तरह यहाँ पर बैठ गए हैं। पहले तो सर मुझे ये बताइए, मेहमान नवाजी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है जी। कल हमने यहाँ डिप्टी स्पीकर के आवास पे धरने पे बैठे थे हम, लेकिन कल से लेके आज दूसरा दिन हो गया है और ऊपर से मतलब तापमान इतना बढ़ रहा है। इतनी गर्मी के अंदर इनके परिवार की तरफ से या इनके किसी भी नुमाइंदे ने पानी पीने तक नहीं पूछा, पानी लेने गए तब देने से मना कर दिया। इससे और बढ़ के क्या ये मेहनबाजी करेंगे। ये अपने आप को सोचते हैं हम गाँव में जाएँ, हमारा आदर मान हो, सत्कार हो, लेकिन ये भूल गए कि गांव की जनता ने इनको चुना है और आज गांव की सरकार इनके पास आई तो इन्होंने पानी पिलाने से मना कर दिया। इससे बदतर और व्यवहार क्या करेंगे, इन्होंने अपमान किया है सरकार का। जी तो सर 1.5 साल तक किसान धरने पर बैठे थे, तब जाके मोदी जी ने उनके काले कानूनों को वापस लिया था। तो क्या लगता है आपको भी क्या इतना लंबा समय लग जाएगा या सरकार आपकी बातें मान लेगी? मानेगी जी, बिल्कुल मानेगी। आगे चुनाव होने वाले हैं 2023, इनको मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये बीजेपी यहाँ से गायब, हरियाणा से गायब है जी, ऊपर सेंटर से भी गायब है जी। रैली हुई थी, रैली में एक सरपंच जोरों शोरों से कहते हुए दिखा था कि मैंने तो चुनाव जीतने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी, काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। तो बबली जी कहते हैं कि करोड़ों रुपए लगा दिए इलेक्शन पे, तो अब तो मैं इन्हें पैसे नहीं हड़पने दूंगा, इसीलिए मैंने ई टेंडरिंग लागू करी है। इस पर क्या कहेंगे? मैडम ऐसी बात है कि वो 1.5 करोड़ वाली बात है ना, उसने खुद लगाए होंगे। एमएलए भी तो लगाते हैं, पैसे खर्चा लगता है। और 2 साल तक इन्होंने 2 साल का टाइम दे दिया हमें। तो आज हो इलेक्शन, कल हो, कभी आ गया लेडीज में आ गया, कभी जेंट्स में आ गया, तो खर्चा तो लगता ही है। ये भी तो लगाते हैं। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए पूरे करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये बताया है मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं, काम के कार्य किए उसने, तब सरपंच है ना वो जी। तो बबली जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हो रहा था, अब ये ई टेंडरिंग मैंने लगा दिया, भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ सरपंच करते हैं? भ्रष्टाचार यही करते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने करने का जो ठेका ले लिया इन 2 सालों में, इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार ही किया है। मेरे गांव मीरका में एक ज्ञान केंद्र बना हुआ है, अभी तक उसमें एक भी पंचायत या एक भी मीटिंग नहीं हुई। और उस 6 महीने के लगभग, इस सरपंच से 6 महीने पहले ही वो तैयार हुआ है। आज भी उसकी बिल्डिंग बैठ चुकी है। वो मैं आपके माध्यम से दिखाऊंगा 1-2 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले एक बार आना और वो देखना कि बिल्डिंग का क्या हाल है। सिर्फ एक भी मीटिंग नहीं है उसके अंदर, ये ई टेंडरिंग का काम है इनका। यहाँ पर और भी सरपंच फिलहाल मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सरकार तो कह रही है कि आप सारे विरोधी पक्ष से हो, इसीलिए आप विरोध कर रहे हो ई टेंडरिंग का, इस पर क्या कहोगे? सच में विरोधी सरकार से हो? नहीं जी, मैंने तो गंगूबाई को एमएलए बनवाया था यहाँ से जी, जितवाए, वोट दिए, खुद मदद करी। हम कांग्रेसी कैसे हो गए? और गंगूबाई साहब ये कहते हम कांग्रेसी, तो ठीक है, हम आके वोट देंगे, डाल कर देंगे जी। आप कह रहे हैं आपने वोट दिया, मदद करी, जितवाया, बिल्कुल करी, लेकिन मेहमान नवाजी तो उन्होंने करी नहीं आपकी। वो अगर मैं जिसे नोंदा करा, हमें नोंदा ये गाल देंगे। हमने तो करी थी सेवा, वोट दिए, अच्छी सेवा करी, और आगे से ये नहीं करे तो हम क्यों करेंगे इनकी? मतलब जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही बना। डबल गांव का एक इतिहास है, जब भी कोई ब्याह शादी हो ना गांव में, तो एक नोंदा रिवाज चल रहा है। वो नोंदा गाल है, वो डबल करके गालना हुआ है। और वो हम सारे गांव के पंचायत सब नवेर है भाई, नोंदा क्यों कर गालना है, इसका डबल गालना है 24 में। जितना गाल लगा नल तो 3 गुना करने की सोचांगे, लेकिन डबल तुम्हारा पक्का है जी। तो
तो पहले मुझे ये बताइए कि ई टेंडरिंग से सरपंचों को समस्या क्या है? ई टेंडरिंग से समस्या ये है जी, मैं बात करूं ई टेंडरिंग प्रणाली की, एक छोटे से राज्य हरियाणा के अंदर लेके आए हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है तो राजस्थान और केरल के अंदर है, लेकिन आज तक वहाँ ई टेंडरिंग नहीं हुई। इनके मुंह में जिस तरह कुत्ते के मुंह में खून लग जाता है, इस तरह इनके मुंह पैसा लग गया है। पिछले 2 साल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन 2 साल लेट हुए। इनने 2 साल के अंदर जो पैसा गबन करने का काम किया, जो भ्रष्टाचार करने का, सारी पंचायतों के खाते इन्होंने खंगाल के और पूरे खाली के खाली कर दिए। बिना धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, कागज पे इन्होंने इतना काम करके और इतना पैसा गबन करने का किया है, तो अब इनका छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। उसमें एक ये ऐसे ऐसे बवंडर लेके आ रहे हैं कि ई टेंडरिंग, अरे ई टेंडरिंग करने वाले थे तो 2 साल पहले कर लेते, आपको रिजल्ट का पता चल जाता कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। ये कुछ नहीं है, ये मतलब गांव का भाईचारा और गांव की सरकार को खत्म करना चाहते हैं, जिसको हम किसी भी हालत में नहीं खत्म होने देंगे। जी, तो भाई गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान है, बोल रहे हैं कि हमने तो वोट देकर आप लोगों को जिताया था, जब से सरपंच बने हैं तब से धरने पर बैठे हैं, काम कुछ किए नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? काम बिल्कुल बंद है जी, बगैर पैसे के काम करेंगे कहाँ से? सरपंच के अंडर में 2 लाख तक आता है। मैं तो कहता हूँ 2 लाख की क्यों, 0 रुपए से करते थे इन टेंडरिंग। अब कम से कम हमारे ऊपर तो नहीं रहता दबाओ। अब गांव वाले कहते काम करो, 2 लाख में क्या काम करेंगे, और ना ही कोई काम होगा। अभी सरपंच चुनने के बाद घर पर गए कोने जितने पहले न चोर बताना शुरू कर दिया, खुद चोर बैठे हैं ये, उनके बाद हमने चोर बतावा। ये समस्या किसी का पीले कार्ड काट दिए, किसी का धोड़े काट दिए, किसी से नीले काट दिए। यह सारी समस्या जमींदारा पर और गांव के सदस्य सारा में लगा रखे, सारा ने काम लगा रखे। हमने उन्हें धरना पे बिठा दिए। गेलडी 2 साल में इनने सारे पैसे जितने खाए इनने खाए। बीच में कोई सरपंच था, इन्हें कोई सरपंच बीच में होते बिना इनका खून मुंह लग गया। इनके दोनों हाथ खून के भर के, ये दोनों हाथा में लाडू खावा, हमने पानी से इनकार करे। ये बता हम करता हम तो धरना पे बैठा, कागजात सारे हम इनने सौंप दिए, तरह ले जो बेकड़ दाढ़ी का ले, फिर हमारा गाँव में आओगे तो इनकी सेवा अच्छी सूत्री डाल करांगे। जता के 2 महीने मामे इनका गेला चक्कर काटे करते, भाई साहब आ जा, भाई साहब आ जा, आड़ा पानी पी ले, आड़ा पी ले, आड़ा पी ले, किसी न आराम है। इसका बढ़ना 2 दिन हो गए, पानी ले के पानी बढ़ा जा को नहीं। आप तो प्यावे के थे, देखो ये को काम, ये इनकी सरकार का काम। इन न तो वोट दे दो और बना दो और फिर अच्छा जाओ दाड़ेगा, ये बात। जी, तो देवेंद्र बबली जी के घर के बाहर भी क्या सरपंच बैठे हैं या फिर रणबीर गंगवा के घर के बाहर ही आपने बैठना है? ना, पूरे आल और हरियाणा के विधायकों के पास बैठे हैं, तो उनके पास भी हम उनके उस क्षेत्र के जो भी सरपंच साथी है सबको हमने वहीं बैठाया है। दूसरा, आप ये भी पूछ रहे थे कि भी गांव के विकास कार्य रुक रहे हैं, तो गांव में मतलब क्या प्रतिक्रिया है। गांव ने ताज़ा 4 प्रतिनिधि चुने थे, जिला परिषद, बीडीसी, सरपंच और पंचायत अपने गाँव की सरकार बनाई थी। और जिस तरह अभी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, उसी तरह गांव की जो देहात की जनता है वो भी जागरूक हो चुकी है। उनको बड़ी आकांक्षाएं हैं अपने सरपंचों से काम करवाने की, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं। अभी चौटाला जी ने अपने बयान में कहा था, तुतलाती आवाज के अंदर बोले थे कि हमने 1100 करोड़ रुपए पंचायतों के खातों में डालने का काम किया है। एक भी नॉर्मल एक सरपंच के पास भी एक पहला पैसा भी नहीं पहुंचा है, और वो सिर्फ बवंडर फैलाने की बात है। जिस तरह अभी सीएम कह रहे थे कि 1600 सरपंचों ने काम शुरू कर दिया है, अरे हमने अभी तक एक प्रस्ताव ही नहीं चढ़ा के दिया, किस सरपंच ने कर दिया? तो ये सारा बवंडर फैला के भाईचारा खराब करने की काम कर रहे हैं, ये हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। तो जब किसान आंदोलन हुआ था, 800 से करीब किसान जो है वो शहीद हो गए थे, इतना लंबा किसान आंदोलन चला था, और उसी तरीके से आप लोगों को भी जबरदस्ती उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपकी गलती क्या थी कि आप विरोध कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखो, हमने तो बिल्कुल सही तरीके से विरोध किया था, ना ही कुछ उस दिन आराम से गए थे, बैठे थे। वहां से रैली स्थल से हमें उठा लिया गया था और शाम को 7 बजे छोड़ा गया। और उस हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी, उसमें डीएसपी था नरसिंह, जिन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया था बहुत ज़्यादा, और उसकी हमने आईजी को रिपोर्ट भी दी है। उसके बारे में भी अभी पूछताछ करनी है, क्या रहा उस, वरना आगे तक भी जाएंगे, उस पर भी हमें कार्रवाई चाहिए। अभी भी ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस नहीं लिया जाता। आप कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं, सरकार सुध नहीं ले रही है, रणबीर गंगवा 2 दिन से पहुंचे नहीं है, क्या करेंगे आगे? 23वां दिन हो गया आज हमें धरने पे बैठे हुए। गूंगी बहरी सरकार ने आज तक हमारी छोटी सरकार की सुध लेने के हम 3 बार डीसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सीआईडी के माध्यम से रोज रिपोर्ट भी ले रही है सरकार,
लेकिन आज तक सरकार की तरफ से एक छोटा सा निमंत्रण भी हमें नहीं मिला है। हम ये कह रहे हैं, हमारा जो अभी स्टेट बॉडी की मीटिंग में जो फैसला लिया गया था, उस मीटिंग में अभी ये लिया गया था कि 22 दिन तक हमने धरने दिए थे ब्लॉक स्तर पे। कल ब्लॉक स्तर से उठ के आज 23वें दिन में धरना पहुंच गया है विधायकों के आवास पे। हम इंतजार करेंगे इनका। जिस तरह आज फरीदाबाद के अंदर मीटिंग हो रही है सूरजकुंड मेले के अंदर, वहाँ विधायकों के साथ मतलब मुख्यमंत्री डिनर भी करेंगे, लंच भी करेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे। वहाँ से हमारे को कोई जवाब मिलता है या सरकार हमारी सुध लेती है तो ठीक है, नहीं फिर हम विधायकों को फिर से दोबारा एक बार चेताने का काम करेंगे बजट सत्र के दौरान कि वो बातें हमारी विधानसभा में रखे और इस बात को, इन काले कानूनों को वापस लेने का काम करें। चेतावनी देने का कोई असर तो नहीं दिख रहा है। ऐसा है जी, चेतावनी तो देखो जी स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अभी क्या है, हमने विधायकों को घेरा है, अब अगला हमारा मंत्रियों के आवास को घेरना होगा और पूरी विधानसभा को कूच करने का हम काम करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और अपना जो फैसला है उस पर यू टर्न लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। जी, तो फिलहाल आप सुन सकते हैं यहाँ पर रणबीर गंगवा जो कि डिप्टी स्पीकर है हरियाणा सरकार के, उनके घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी सरपंच हैं यहाँ पर सारे बैठे हैं। तो काफी समय हो गया है, लगभग 23 दिन बीत गए हैं और अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई है और काफी आक्रोश विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के लेकर कि कौन सही है? क्या सरकार सही है या फिर सरपंच सही है? क्या राइट टू रिकॉल ई टेंडरिंग लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये कमेंट्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।